जोश भरने का काम किया। आज एशियाई बाजारों में मजबूती रही। भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील, त्योहारी मांग में तेजी और कॉरपोरेट आय में सुधार जैसे कारणों से एफआईआईज के लिए भारत आकर्षक बन रहा है। कारोबार के अंत में निफ्टी 171 अंक चढ़कर 25,966 पर और सेंसेक्स 567 अंक चढ़कर 84,779 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 415 अंक चढ़कर 58,114 पर बंद हुआ। और आज बाजार की दिन भर की हलचल बता रही हैं प्रियंका। आज मार्केट में एक अच्छा बीट मूव था और हमने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही अच्छी एक मूव देखी। बैंक निफ्टी तो आधे % से ज़्यादा की बढ़त के साथ था और निफ्टी से भी एक बड़ा सपोर्ट दिखाई दिया। 0.5% से ज़्यादा की बढ़त वहाँ थी। स्मॉल और मिड कैप स्पेसेस में भी एक अच्छी आज वाइब्रेंस थी, अच्छी इनफैक्ट तेज़ी दिखाई दी। 1% के करीब मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही तेज़ी दिखाई दी। बड़ा रीज़न जो थे वो नंबर्स जहाँ जहाँ अच्छे आए। निफ्टी में SBI लाइफ के नंबर्स अच्छे के बाद लगभग 3.5% वहाँ तेज़ी दिखाई दी। दूसरे जो निफ्टी के गेनर्स थे उसमें भारतीय एयरटेल भी था। जो वोडाफोन आइडिया पर गवर्नमेंट की री असेसमेंट और रीकैलकुलेशन की बात हुई, उससे अब AGR ड्यूज भारतीय एयरटेल के लिए भी उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है और जिसलिए हमने भारतीय एयरटेल में भी 2.5% तक की तेजी देखी। कुछ और स्टॉक्स में इटर्नल जैसे स्टॉक्स भी तेजी में आज थे। जो लूजर्स थे कोटक महिंद्रा बैंक, हालांकि इनकी क्रेडिट ग्रोथ अच्छी दिखाई दी नंबर्स के बाद, लेकिन और मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन भी कंटेन्ड हुआ है, लेकिन थोड़ी सी डी ग्रोथ दिखाई दी पेयर्स के मुकाबले, इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक में आपको 1.5% की गिरावट दिखाई दी। ONGC, इन्फोसिस, BEL जैसे काउंटर्स भी गिरावट के साथ आज बंद हुए। लेकिन रिजल्ट्स जहां जहां अच्छे आए, जैसे E-क्लर्क सर्विसेज, तो ये 7.5% और 52 वीक हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे। कोफोर्ज के शानदार नंबर 4% की तेजी वहां दिखाई दी। ऑन द फ्लिप साइड SBI कार्ड और जेनटेक, इनके नंबर सॉफ्ट थे और इसलिए 4% तक की गिरावट यहाँ दिखाई दी। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर कुछ नंबर्स से पहले भी मूव थी, मिड कैप के काउंटर स्पेशली जहाँ अच्छी तेजी थी। RR कैबल 6% तेज था। फर्स्ट सोर्स में 8% तक की तेजी दिखाई दी। स्टाइलम इंडस्ट्रीज में 7.5% की तेजी दिखाई दी। और इसी तरह से अगर आप लूजर्स की बात करें तो उसमें हेल्थ केयर ग्लोबल जैसे स्टॉक्स, वॉकहार्ट जैसे स्टॉक्स, सिरमा SGS और अदानी पावर जैसे स्टॉक्स आज थोड़े से लूजिंग एंड पर दिखाई दिए। लेकिन बड़ा मूव जो था वो वोडाफोन आइडिया में था, लगभग 8-9% की मूव दिखाई दी और उसका रीज़न था बाद में हालांकि ये गेंस पेयर आउट हुए और 4-4.5% की ही तेज़ी बस रह गई थी। लेकिन उसके अलावा विक्रान इंजीनियरिंग, कोहांस लाइफ साइंसेज और GPT इंफ्रा, ये भी न्यूज़ के दम पर आज एक्शन में दिखाई दी है। प्रियंका, ये तो बात हुई बाजार की। IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष का GDP अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, इसको भी विस्तार से बताइए। टैरिफ की अनसर्टेनिटी के बीच भले ही ग्रोथ कितनी हैम्पर हो सकती है, ग्रोथ को कितना नुकसान पहुंच सकता है, इस बात पर कई बातें की